पहले यहाँ पर मेरी आवाज वहाँ क्लियर है। ओके। तो थैंक यू वेरी मच। आप सभी आज यहाँ पर आए हैं। हम लोग बहुत ही विशेष चर्चा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि आज के ज़माने में सभी को ये समस्या है कि बैलेंस लाइफ कैसे जिया जाए। तो बैलेंस लाइफ है क्या कि एक हाथ में क्या बोलते हैं तलवार, एक हाथ में भाला, खड़े होकर नाचना है, या जो लोग बाहर रोड पे एक पतली रस्सी पे खड़े होकर नाचते डंडा पकड़ कर, ये बैलेंस लाइफ है क्या? बैलेंस लाइफ का अर्थ है कि लाइफ की हर मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में हम अपने गोल की तरफ कभी पीछे मुड़ ना करें। एक्चुअली ये बैलेंस लाइफ है। जस्ट फॉर एग्जांपल, यदि आपका आज एग्जाम हो और आपके पास दो रास्ते हैं, एक शॉर्टकट है जो बहुत खड़बड़ खड़बड़ वाला, खड्डे वाला, बम्पर वाला सा रास्ता है लेकिन शॉर्ट है। दूसरा ये रास्ता है कि वहां पर सिनेमा हॉल, क्या बड़े मल्टीप्लेक्स और स्मूथ रास्ता भी लंबा है। आप क्या चूज करोगे? ये ऐसा जवाब मैं चाहता हूँ। पहला ऑप्शन है कि जो रास्ता खराब है वो चूज करे, और सेकंड ऑप्शन है जो रास्ता अच्छा है वो चूज करे, कि लंबा है। तो आप क्या चूज करोगे? अपने कमेंट में आंसर दे सकते हैं, वन और टू। तो समझ में आया मेरा सवाल? आपको कॉलेज जाना है एग्जाम देने के लिए, तो ये रास्ता शॉर्ट है जो रास्ता बहुत खराब है, और दूसरा रास्ता लंबा है लेकिन अच्छा है, बहुत स्मूथ है। तो आप कौन सा रास्ता चूज करोगे, पहला वाला या दूसरा वाला? इसमें कहा है सेकंड, और इसमें कहा है वन। तो जनरली जो सिंसियर होगा ना, वो रास्ता पहला वाला चॉइस करेगा, क्योंकि उसको एग्जाम देने की जल्दी है, उसको अभी गोल की तरफ जाना है। तो यही बात को हमें आज समझना है, इस क्लास में हम समझेंगे कि जो जीवन का गोल है, हम ये नहीं समझ सकते कि लाइफ में सब स्मूथ चलेगा, सब चंगा है। ऐसा नहीं होने वाला। आप किसी को मिल लीजिए, कितना को भी मिल लीजिए, कभी किसी के जीवन में लाइफ स्मूथ नहीं रही होगी। कुछ समय के साथ रही होगी, लेकिन अधिकतर सभी के जीवन में लाइफ में उबड़ खाबड़ ही आते रहते हैं। एक एक बेवड़ा था, बेवड़ा ड्रंकड़। तो उसे अ, तो दोस्त ने कहा कि तू शराब पीना छोड़ दे, तू शराब पीएगा तो नरक जाएगा। उसने कहा कि मेरे मेरा बाप भी शराब पीता है। तो उसने कहा वो भी नरक जाएगा। तो बोले मेरे भाई भी शराब पीता है। बोले वो भी नरक जाएगा। तो बोले मेरा दोस्त भी शराब पीता है, तो वो भी नरक जाएंगे। तो उसने कहा अच्छा है ना, हम सब नरक जाएंगे और वहां जाकर पार्टी करेंगे। ऐसा उसने बोला, उसका जवाब दिया। तो कहने का अर्थ है कि जीवन में यदि कोई गोल ना हो, तो गोल बिना लाइफ में कोई अर्थ नहीं बैठता। जैसे आप कभी गाड़ी लेकर जाए और आप गाड़ी में घूम रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो उस ड्राइविंग करने का अर्थ क्या होगा? तो जीवन के अंदर विदाउट डेस्टिनेशन या विदाउट कोई गोल, लाइफ की जर्नी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसका कोई महत्व नहीं रहता। तो फिर से बोलता हूँ, यदि जीवन में कोई गोल ना हो हमारे, और लाइफ की जर्नी बहुत स्मूथ है, बढ़िया अच्छा बिना खाने को हो रहा है,
अच्छा बाहर घूमने जा रहे हैं, लेकिन लाइफ में कोई गोल नहीं है, तो जीवन कितना भी स्मूथ क्यों ना हो, जर्नी कितनी स्मूथ क्यों ना हो, कोई लाइफ में महत्व नहीं रहता। इसलिए द डेस्टिनेशन या जो गोल है हमारा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे अधिकतर ये समझा जाता है कि पशुओं में और मनुष्य में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक बार एक बच्चा आईआईटी के कैंपस में बैठे रो रहा था। तो एक भक्त ने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? तो बोला कि तैयारी की नहीं है और बहुत परेशान हुआ हूँ, लेकिन एक कुत्ते को देखकर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, कुत्ते को देखकर। मतलब कितना अच्छा, चलो कुत्ते को दया आ रही है। बोले क्यों अच्छा लग रहा है? तो उसने कहा कि तो कुत्ते को कितना अच्छा है, कोई पढ़ाई नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई बीवी नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं, बढ़िया जीवन है। जहाँ जाना है जाके खा लो, जहाँ सोना है जाके सो जाओ। हमें तो कितना टेंशन होता है, कितना पीयर प्रेशर होता है कि समाज को भी अच्छा दिखाना है, तो परिवार ने खर्चा किया है उसको भी अच्छा दिखाना है, प्लस समाज में या खुद के ग्रुप के अंदर एक प्रेस्टीज भी बनाने का, तो मैं पढ़ाकू लड़का हूँ या मैं कोई आई एम समथिंग, मुझे दिखाना है। कितना प्रेशर लाइफ में होता है। तो वो भक्त बता रहे थे कि जीवन में दो ही प्रकार के स्टूडेंट्स खुश रहते हैं। एक बच्चा जिसने 10-12 बार सारे किताब को रट लिया हो और उसका रिवीजन बहुत हो चुका हो, तो बच्चा बहुत खुश रहता है। मैं जब 12th में था, तो 12th साइंस में मेरा एक दोस्त था, नीरज कर, नहीं सॉरी 10th में नीरज कर मेरा एक दोस्त था, वो आज भी है। तो वो उसने 10th में लगभग 11 बार साइंस और मैथ्स की किताब को रट लिया था। तो बहुत खुश था उसमें कि देखो बहुत बढ़िया है। फिर पेपर देकर आएगा, मुझे पूछेगा, देख तूने तूने क्या लिखा, तूने क्या लिखा, तूने क्या लिखा। और जो हम लोग की कैटेगरी थी, हम भी बहुत खुश होते थे कि हम कुछ पढ़ते ही नहीं थे। तो 2 बार के लोग बहुत खुश रहते हैं स्कूल और कॉलेज में। जो बहुत पढ़ाई करता है वो, और जो पढ़ाई नहीं करता है वो। लेकिन इनके बीच वाले जो होते हैं सदैव प्रेशर में जीवन जीते हैं, एंजाइटी में जीवन जीते हैं। तो मनुष्य जीवन के अंदर हमें क्या डिफरेंस मिलता है कि हम जो है अपनी लाइफ की जर्नी है, विशेष करके हमारा पर्पस है जीवन का, उसको हम समझते हैं या उसको हम समझ सकते हैं। और क्योंकि पर्पस हमने समझा है, तो वो जर्नी को कॉन्फिडेंटली हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। और विशेष करके यदि हमारी जर्नी में हम कॉन्फिडेंट है, तो हम कैसे भी कर कर हमारे गोल को इंश्योर कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि कभी कभार ये बीच में बरसात हुई थी बहुत हैवी लास्ट ईयर, तो बहुत ट्रैक्स में पानी भर गया था। तो ट्रेन लगभग 6 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा लेट हुई। तो लोग बहुत फ्रस्ट्रेट भी हुए, बहुत गुस्सा भी हुए। कुछ लोग को खाने नहीं मिला, कुछ लोग को बहुत आने की परेशानियां हुई, कुछ बीमार भी थे ट्रेन में। लेकिन 12 घंटे बाद जब ट्रेन चली, तो उनके जीवन में थोड़ा बहुत हाथ पे हाथ आया कि हाँ चलो अब मेरा जर्नी जो फिर शुरू हो चुका है। तो जीवन के अंदर एक वस्तु बहुत श्योर है कि लाइफ का यदि पर्पस या हमारा गोल निश्चय है और जर्नी में हम कॉन्फिडेंट है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम कभी जर्नी से हटेंगे नहीं, तो हमारा जो अंत गोल है वो सदैव अच्छा जाएगा या हम उस गोल तक पहुंचेंगे। तो हमने इस आज की क्लास में हम रामायण से कुछ कथन सुनेंगे, जिसके अंदर किस प्रकार से वे लोगों ने अपने जीवन में ऐसे बड़े बड़े चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। एक्चुअली लाइफ में हमारे हमारे जीवन के अंदर अनस्टेबिलिटी बहुत है, और ये अनस्टेबिलिटी हमेशा रहेगी। और बहुत सारे बच्चों को, या स्पेशली आज के यूथ को, ये चिंता रहती है अपने जीवन में कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, मैं कैसे और अच्छी पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं कैसे लाइफ में बैलेंस कर सकता हूँ, शादी होने के बाद क्या होगा, या मेरे एग्जाम्स आ रही है उसमें क्या होगा। तो स्पेशली जो यूथ है, क्योंकि इतना अंडर प्रेशर चल रहा है, तो उनके जीवन में
जो पर्पस है भले वो होता हो, लेकिन क्योंकि दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इन द जर्नी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत खराब हो जाता है, या खत्म ही हो जाता है। तो जीवन में अनेक बार ऐसा होता होगा कि हम जो इच्छा करते हैं या हम जो डिजर्व करते हैं वो हमें नहीं मिलता, या हम जो डिजर्व कर रहे हैं वो मिलने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते, या अधिक बार हमें कोई जीवन से बाहर फेंक देता है, या अधिक बार जीवन में ऐसी भी खराब परिस्थितियां आती है जहाँ पर हम लोग जीवन में कहा जाए क्या करें, वी आर ब्लैंक, हम अंधे हो जाते हैं तो अब क्या करना है आगे। तो शास्त्र, स्पेशली रामायण, हमें सिखाता है, क्योंकि रामायण के अंदर जो पात्र है वो सारे पात्र का एक अपना का सिग्निफिकेंस है, और उन सभी का अपना एक स्ट्रगल है। जैसे दशरथ महाराज 60,000 साल तक उन्होंने अयोध्या पर राज किया, और अयोध्या, अयोध्या, जिसे कोई परास्त ना कर सकता हो वो स्थान, उसे कहते हैं अयोध्या। तो 60,000 साल बाद जब उन्होंने इच्छा करी, मतलब वो इतने बड़े राजा होने के बाद भी 10 रथ, मतलब सारे जो 10 दिशाएं हैं उन पर उनका विजय था। वो विजय होने के बाद भी ही वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, वो हमेशा चिंतित होते थे, एंजाइटी में होते थे। क्यों? क्योंकि उनका पुत्र नहीं था। तब उन्होंने पुत्र कामष्टि का एक बड़ा यज्ञ करवाया, और उस यज्ञ से उनको भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत सब प्रकट हुए, सब जो जीवन में आए, और वो बहुत सफलता प्राप्त हुई। लेकिन भगवान राम के ही आने के बाद कुछ ही सालों में उनको वनवास जाना पड़ा, और वनवास के समय, ये अलग बहुत कथा हम सबने सुनी है। उसे उसे समय जब वनवास गए, तब उन्होंने भार दिया भरत को। भरत का नाम है भार वाहिनी इति भरत है, जो भार का वाहन कर सकता है अपने कंधों पर, उसे भरत कहा जाता है। और भरत की क्या इच्छा थी? उसकी मात्र एक ही इच्छा थी कि भगवान राम की सेवा करना है और कुछ नहीं करना। लेकिन जब भगवान राम गए तो उनको दिया गया राज्य संभालने के लिए। अब अगर कोई व्यक्ति लालसुक होता राज्य के लिए या धन के लिए, तो बहुत खुशी खुशी, बहुत जल्द ही इस बात को स्वीकार कर लेता। जैसे दुर्योधन ने स्वीकार कर लिया कि हाँ अब से मैं राजा बनूंगा, ये 5 पांडव जो है राजा नहीं बन पाएंगे। लेकिन भरत ने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया कि मैं राजा हूँ या मुझे राजा बनना है। वो भगवान के जाने तक भी रोते रहे, बोलते रहे, आप मत जाइए, आप मत जाइए। और इतना सिंसियर उनका भगवान के लिए प्रार्थना था, याचना थी, तभी भगवान जो है आए नहीं। और आखिर में भरत ने एक पादुका दी भगवान को और पहनाई, और कहा कि अब से ये पादुका अयोध्या में राज करेगी। तो यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन सारे अयोध्यावासी भरत की निष्ठा को न देखकर भरत को ताना मार रहे हैं कि तुम्हारे वजह से हमने अपने राम को खो दिया। जब दशरथ महाराज ने ऐलान किया था कि मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं अब निवृत्त होकर राम को राजा घोषित करूं, तो सारे अयोध्यावासी इतने आनंद में आ गए, इतने उमंग में आ गए कि उसकी सीमा या उनका जो हृदय हृदय की भावना थी पूरे ब्रह्मांड में फैला रही थी। इस प्रकार से उनका हृदय की भावना हो चुकी थी। तो सोचिए कि एक तरफ सारा समाज चाहता है कि भगवान राम राजा बने, और एक तरफ नहीं बन पाए, तो कितना उनको कोसा गया भरत को कि आप तो कपटी हो, आप तो स्वार्थी हो, आपने अपने बड़े भाई को भगा दिया, आप तो भाई कहने के लायक भी नहीं हो, क्या ने क्या ताना सुना। लेकिन भरत जो है, उनके मन के अंदर एक विचार सदैव था कि भले मेरी इच्छा न हो राजा बनने की, तभी मुझे मेरे भ्राता ने, मुझे बड़े भाई ने बोला है कि मुझे ये कार्य करना है, और मैं उनकी प्रसन्नता के लिए एक सेवा के रूप में मैं इस कार्य करूंगा। और जब भरत महाराज राजा का पद निभा रहे थे, तभी वो बैठते थे जमीन के नीचे, और सिंहासन में बैठते थे पादुकाएं। और प्रतिदिन जो भी धन आता या जो भी टैक्स वसूली होता, उसका घोषणा करते हो
पादुका के सामने कि इतना इतना धन आज आया है, तो आप सोचेंगे नहीं पूरे 14 साल में कभी तो धन का उपयोग नहीं किया गया। ये वो बोलते हैं कि पादुका क्या बात करेगी, पादुका ने बात ही नहीं किया, सारा धन जो है रहा रहा खजाने में। और 14 साल के अंदर अयोध्या के पास इतना धन आ चुका था कि पूरे ब्रह्मांड में इतना धन नहीं था। और दूसरा कि भारत में जिस प्रकार से भगवान राम रहे पूरे वनवास के जीवन में, उसी प्रकार से जीवन जीते थे। घास पे सोएंगे, कंदमूल खाएंगे, कोई ऐशो आराम नहीं, कोई क्या कहते हैं भव्यता नहीं, कोई ऐश्वर्य नहीं। लेकिन तब भी बुरे सब लोग उन्हें कोसते रहे कि आप तो कपटी हो, आप तो स्वार्थी हो। तो सोचना चाहिए कि इतने सालों तक ऐसे ताने सुनना, हम तो भाग जाते। अगर हमें कोई बोलता कि तुमने अपने स्वार्थ के लिए ये किया है, तो हम तो उसको मुंह पर मारकर वहां से चले गए होते। इतना सहनशीलता हमारे अंदर नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि जीवन के अंदर ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे और हमेशा आएंगे। लेकिन हमें ऐसे अप्स एंड डाउन्स के अंदर सदैव अपने आप को बैलेंस करने का ट्राई करना है। और ऐसे चरित्र से सीखकर हम जो है इनको समझ पाएंगे। दूसरे एक और अच्छे किरदार है लक्ष्मण। लक्ष्मण का अर्थ है जिसके पास संसार की सारा संपत्ति हो। लक्ष्मण नाम लक्ष्मी से उत्पन्न होता है। और इसलिए लक्ष्मण का मात्र एक ही प्रण था। क्या प्रण था? कि आजीवन मुझे मेरे भाई की सेवा करनी है। जब पता चला कि मेरे भाई वनवास जाने वाले हैं, तब लक्ष्मण बहुत गुस्सा हो चुके थे। और उन्होंने बोल भी दिया कि भ्राता आप बताओ, अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं अभी अभी जाकर उन पिता का गला काट के आता हूँ। तब उन्होंने कहा है रहने दो, हमारे पिता है और उनकी आज्ञा मुझे स्वीकार है, जिसको छोड़ना नहीं है। तो लक्ष्मण ने कहा ठीक है, चलो मैं भी आपके साथ चलूंगा। और भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम यहीं पर रहो, मुझे आदेश दिया गया। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं साथ में आऊंगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो लक्ष्मण जी जो है साथ में गए वनवास में। और वनवास का जो अंतिम समय, 13 साल बाद, जब ये लोग गुहा नाम के जो ऋषि के आश्रम में रहे, वहां पर एक दिन जब भगवान राम गए थे हिरण पकड़ने, बहुत सुंदर प्रसंग है। तो उन्हें हिरण पकड़ते समय मरीचि ने जोर से आवाज लगाई, हे लक्ष्मण, हे सीते। तो सीता माता बहुत घबरा गई। और सीता माता ने कहा कि हे लक्ष्मण, तुम्हारे भाई की आवाज है, तुम जाकर जरा देखो। लक्ष्मण ने कहा, अरे माते, आप चिंता मत करो, मैं तो सालों से यही काम कर रहा हूँ, ये कोई असुर है, ये हमारे प्रभु की आवाज नहीं है। तो सीता माता बहुत गुस्सा हो गई। और गुस्से में उन्होंने उनको एकदम अंड संड बोल दिया। अंड संड मतलब उन्होंने उनको ये कह दिया कि मैं जानती हूँ तुम क्यों नहीं जाना चाहते, मैं जानती हूँ तुम क्यों अब तक हमारे साथ चलते आ रहे हो, क्योंकि तुम मेरे साथ इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हो। सोचना चाहिए कि अपने छोटे देवर को इतना कठोर शब्द कहना, डांटना मारना भी अलग बात था, लेकिन सीधा ये बोल देना कि क्योंकि तुम्हारी इच्छा है कि तुम मेरे साथ इंद्र भोग करना चाहते हो, इसलिए तुम यहाँ से जा नहीं रहे हो। और तब लक्ष्मण रेखा उन्होंने बनाई कि कम से कम लक्ष्मण रेखा से वहां बच जाए और कुछ गलत ना हो। और जब भगवान राम के पास गए, तो भगवान राम ने कहा कि तुम क्यों यहाँ पे आ गए? तुम्हें मैंने कहा था कि सीता जी का तुम्हें वहां पर रक्षा करना है, तुम तो खतरे के लायक ही नहीं हो, तुम डरपोक हो। ये बात बोली तो और उनका मन बहल गया। लेकिन तब भी उन्होंने अपने वचन को कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि उनके जीवन में मात्र एक ही इच्छा थी कि सीता मैया और राम की सेवा करनी। आप सोचिए, लक्ष्मण इतने डेडिकेटेड सेवक थे, इतने डेडिकेटेड। जब रास्ते में सीता मैया का अपहरण हो चुका था और बाद में उनकी अंगूठी बाली सब मिली, तो भगवान राम ने पूछा लक्ष्मण को कि देखो ये सब आभूषण सीता के हैं और कान की बाली भी उनकी है, आप उनको पहचान पा रहे हो क्या? तब लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु, इतने सालों तक मैंने मात्र उनके चरणों के अलावा कुछ देखा नहीं है। तो मैं उनके पाँव की जो
क्या बोलते हैं, टोरिंग, तुम लोगों में पहचान सकता हूँ। तो सोचिए इतना डेडिकेटली जिसने सेवा किया हो उसको ये ताना मिले, तो हम तो भागी जाएंगे। हम जब मंदिर में आते हैं तब कुछ भक्त को प्रसाद नहीं मिलता है, या गुलाब जामुन नहीं मिलता, लोग बोलते हैं प्रभु गुलाब जामुन नहीं मिला हमको तो, या हमको केक नहीं मिला, ये भक्त तो भर भर के ले गया, मुझे भर के ले जाना नहीं मिला, हमको बूंदी नहीं मिला, लोग रोते रहते हैं मंदिर में आके सेवा करने के बाद भी। सोचिए यहाँ इतना 14 साल तक कोई स्वार्थ के बिना, इवन जब गुहा ने उनको बोला, जब भगवान राम और ये सीता माता और लक्ष्मण जब गुहा के आश्रम में आए, तो वो गुहा ने को सोने के लिए सामान दिया, बेडिंग वगैरह दे दिया। लक्ष्मण जी बाहर बैठे और उनकी रखवाली कर रहे हैं, तो गुहा गुहा जी आए, पूछ रहे कि आप क्यों सो नहीं रहे हो, आप सो जाइए, सब व्यवस्था हो चुका आपके लिए। बोले नहीं, मेरी माँ और मेरे पिता, मतलब मेरे भाई और मेरी भाभी महलों में रहते थे, उनके पास जो गद्दा था ना, वो गद्दा एक फोम, मतलब फोम झाग होता है, झाग से भी नरम होता था, उसमें लोग सोते थे। उनकी चारपाई सोने की बनी होती थी, और मैं इनके यहाँ देख नहीं पा रहा ऐसे सोते, मैं कैसे सो पाऊंगा। तो सोचते थे कितना डेडिकेटली वो सेवा किए है, इतना डेडिकेशन सेवा कौन कर पाएगा, कभी कोई नहीं कर पाएगा। कि उनके भाई और भाभी सो रहे हैं और लक्ष्मण जी जाग रहे हैं, कोई, मतलब उनको नींद नहीं आ रही, सो सकते हैं। उनके मन की क्या भावना रही होगी उनकी। तो जीवन के अंदर हमें लाइफ में कि क्या सीख मिल रही है कि जर्नी स्मूथ नहीं होगी हमारे जीवन की। जर्नी में हमेशा अप्स एंड डाउन्स आएंगे, और आने आने ही वाले हैं। हम सोच ले नहीं नहीं स्मूथ जीवन होना चाहिए, एवरी शुड बी परफेक्ट, सब कुछ सही चलेगा, ये कभी नहीं होगा। ये शरीर रूपी जो यंत्र है वो भी कभी सही चलता नहीं है। ज्यादा खाने पर गड़बड़ी हो जाती है, कम खाने पे गैस हो जाता है, तो शरीर भी इतना खतरनाक है। तो सोचिए कि जीवन के अंदर जो हम जर्नी जी रहे हैं, जो हम जर्नी तय कर रहे हैं, वो कितना हमारे लिए अप एंड डाउन लाएगा। लेकिन हमारा पर्पस क्या है, लक्ष्मण का पर्पस क्या था कि मुझे एट एनी स्टेट, एट एनी हाउ, मुझे क्या करना है, मेरे भाई की सेवा करनी है, मुझे प्रभु की सेवा करनी है, और माता की सेवा करनी है। उसके सदैव मन में यही था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारी गोल परफेक्ट है, या हमने गोल लाइफ में पर्पस रखा है। एक्चुअली आजकल के यूथ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि लाइफ में कोई पर्पस नहीं है। बस कॉलेज जाते हैं क्योंकि माता पिता बोल रहे हैं, पढ़ना है क्योंकि अच्छे मार्क्स लाने हैं, वरना इज्जत चली जाएगी, या माता पिता को दुख होगा, या परिवार वाले डांटेंगे, या मेरे सारे परिवार के लोग अच्छी पढ़े लिखे पोस्ट पे है और मैं अगर नहीं उनको कंपेयर कर पाऊंगा तो मुझे नीचा दिखाने मिलेगा। इस प्रकार की अनेक अनेक विचार धारणाएं होती है। इस दुनिया में हमारा कंपैरिजन अन्य लोगों से होता है, और उसके कारण हम जो है अधिकतर एक पर्पसफुल लाइफ नहीं जी पाते। लेकिन हमें रामायण से सीखते हैं किस प्रकार से भरत, किस प्रकार से लक्ष्मण एक पर्पसफुल लाइफ जी रहे थे, और उन्होंने अपने जीवन के अंदर इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए सारे कष्ट, सारे अप्स एंड डाउन्स को देखे, उसको झेले। यही है लाइफ का मेन सूत्र, कि हमें लाइफ में बैलेंस रहना चाहिए, और बैलेंस रहने के लिए हमें इस जीवन के अंदर कोई भी प्रकार का अप्स एंड डाउन हो, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। फिर बाद में एक और कथा आती है, जहां पर जनक महाराज बहुत चिंतित थे उनकी पुत्री का विवाह करने के लिए। पुत्री कौन थी? सीता मैया। अब एक बार ऐसा हुआ, सीता माता कुछ 3 1 वर्ष की थी, 3 4 साल की, और उनकी जो सखियां होती है, उनकी टीम, तो एक कुंड के पास वो खेल रहे थे। उनकी सखियों ने कहा कि सीते, ये
कमल बहुत सुंदर है, हमको वो चाहिए। तो सीता माता गई अंदर, वो जो धनुष था जिसको भगवान राम ने तोड़ा, उसको अपने हाथ से एक हाथ से उठा के लेकर आई, उस फूल को वहां से निकाला और वापिस वहां पर रख दी। तो सारे के सारे जो मंत्री थे देख के एकदम घबरा गए। कहा जाता है कि वो जो बाण था, 80,000 योद्धा लगते थे उसको उठाने के लिए। और ऐसा भी नहीं कि उसको एक ही बार में उठा लिया और रख दिया, ऐसा भी नहीं होता था। 80,000 योद्धा उसको उठाते, थोड़े दूर चलते, फिर रखते, फिर आधा घंटा आराम करते, फिर उसको उठाते, फिर लेके जाते, फिर आराम करते। ऐसे करते करते वो लोग उस महल में उसको लेकर आए थे। सीता माता ने मात्र एक ही हाथ से, और वो भी 4-5 साल की उम्र में, उसको उठा लिया और वहां से सारे फल फूल निकाल कर वापस वहां रख कर आई। तो ये बात सारे मंत्री ने बोली दशरथ महाराज को कि हे, सॉरी, जनक महाराज को, कि हे जनक महाराज, आज हमने एक आश्चर्यजनक वाली बात देखी है। बोले क्या देखी? बोले आप भयभीत मत हो जाना। नहीं नहीं, बोले बोलिए। तो बोले जो धनुष हमें मिला है महादेव की कृपा से, जिससे इतने बड़े बड़े योद्धा भी नहीं उठा पा रहे, उस धनुष को सीता ने एक ही हाथ से उठाकर वापस वहां रख दिया। तो, जनक जी बोले कि आप तो पागल पागल हो गए हो क्या? क्या वो नशा करके आए हो, ऐसी बात कर रहे हो? बोले नहीं। और सब जो वहां पर ऋषिगण थे उन्होंने भी इस बात को कहा कि हाँ सही है, हमने भी इस बात को देखा है। तो ये बात को सुनकर बहुत चिंतित हो गए। क्योंकि जो 4 साल की बालिका इतने बड़े धनुष को एक हाथ में उठाकर रख दे सकती है, तो उसका पति जो होना चाहिए कितना बलशाली होना चाहिए। अगर कोई कमजोर व्यक्ति आया तो सीता उसको मात्र एक ही इसमें दबा कर रख देगी। ऐसा उनका भय था, उनके मन में बहुत एंग्जाइटी थी उनके मन के अंदर। तो विश्वामित्री ये दोनों भाई को लाए थे जनकपुरी। लेकिन उसके पहले बहुत सारे बड़े बड़े राजा भी जनकपुरी आए और उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। और जब भी कोई राजा वहां पर आता तो वे लोग अपने अपने बल की बहुत प्रशंसा करते थे कि हमने इतने को मारा है, ये किया है, वो किया है। लेकिन जब धनुष उठाने की बात आई तो कोई उठा नहीं पाया। इवन रावण भी वहां पर आया था। रावण भी वहां पर आया था, रावण भी उसमें फेल हो गया। लेकिन जब भगवान राम यहाँ पर आए तो विष्णु ने खाली इशारा किया था कि उस धनुष को तुम उठाओ। तो भगवान राम ने अपने राइट हैंड से धनुष को उठाया, लेफ्ट लेफ्ट पांव से उसको दबाया, और राइट हैंड से वो तार चढ़ाने गए। इतना जोर से चढ़ाया कि वो धनुष जो है टूट गया। और ये देखकर, ये जब आवाज आई टूटने की, तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर इसका इतना विस्फोट हुआ, ऐसा आवाज आया। इसमें तो सारे मंत्री, सारे ऋषि, जनक महाराज सब भाग भाग कर आए देखने आए। बोले क्या हुआ? पता पता पड़ा कि भगवान राम ने क्या किया है, बांध तोड़ दिया है। तो सीता मैया भगवान को वरमाला डालने आ रही थी भाग भाग के। तो भगवान ने कहा अरे रुको, ये क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि अब हमने बांध तोड़ दिया है, अब मैं वरमाला को डालूंगी। तो भगवान ने कहा देखो, मुझे मेरे गुरु ने इशारा किया था कि बांध को उठाने के लिए, वो मैंने कर दिया हूँ। लेकिन अभी विवाह की बात है, तो आपको अभी मेरे गुरु से बात करनी पड़ेगी, और मेरे गुरु बोलेंगे तभी मैं विवाह करूंगा। तो जनक महाराज बहुत चिंतित, और ज्यादा चिंतित हो गए। बोले तो कोई वर मिल नहीं रहा था विवाह के लिए, और अब वर मिल चुका है, तब फिर यहाँ पर बाधा हो रही है। तो कैसे जैसे जैसे तैसे करके भगवान को समझाया, और विष्णु ने आदेश दिया कि तुम्हें तो विवाह करना है। तो सारे पक्षों को बुलाकर विवाह का प्रारंभ हुआ। लेकिन तब भी सीता मैया की हाइट बहुत छोटी थी और भगवान राम बहुत अच्छे हट्टे कट्टे हाइट के थे। अब भगवान राम है,
अभी झुकेंगे नहीं किसी के सामने। तो सीता मैया जो है हार लेके खड़ी है भगवान को पनाने के लिए, कि भगवान झुक नहीं रहे हैं। अधिकतर होता है शादी में होता है कि जब डालते हैं वरमाला गेट पे, तो दोनों को उठाया जाता है ताकि ताकि पहले कौन डालेगा। हालांकि भले पुरुष बहुत नखरे करता हो कि वरमाला नहीं डलवाएगा, लेकिन आखिरी में झुकता तो वही है पूरी जिंदगी। तो भगवान राम इसी प्रकार से झुक नहीं रहे थे। और लक्ष्मण देखे कि अरे अरे, अगर ये वरमाला नहीं डालेंगे तो ये जो इतना अट्रैक्टिव मूवमेंट हम देख नहीं पाएंगे, इतना सुंदर मूवमेंट हम देख नहीं पाएंगे। तो लक्ष्मण क्या किए हैं, भगवान राम के पांव पकड़ लिए। जैसे भगवान राम के पांव पकड़ लिए, तो भगवान देखे नीचे झुककर कि कौन है, लक्ष्मण है। जैसे ही झुके, मैया ने उनको माला पहना दी। तो ये लाइफ में एंजाइटी मूवमेंट सभी के जीवन में आता है। इसे करके जब जनक महाराज के जीवन में आया, और सही बात है कि अपनी पुत्री का विवाह यदि करवाना हो तो बहुत चैलेंज होता है। आजकल तो लोग लव मैरिज कर लेते हैं और फिर डाइवोर्स भी ले लेते हैं, फिर से मैरिज करते हैं, फिर से डाइवोर्स भी ले लेते हैं। आजकल तो ये लिविंग भी चलते रहता है कि शादी बिना एक साथ रहो और एंजॉय करो जब तक इच्छा हो तब तक। लेकिन एक्चुअल में हम देखेंगे कि हमारे वैदिक काल में और आज भी भारत के अंदर अरेंज मैरिज बहुत लंबे चलते हैं। या मैं कह सकता हूँ कि बहुत अंत तक चलते हैं। लेकिन लव मैरिज, सो कॉल्ड लव मैरिज, वो कुछ समय में अपने आप खुश हो जाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है जीवन में कि पर्पसफुल लाइफ और एंजाइटी भले कितनी की हो, लेकिन द जर्नी इज ऑलवेज नाइस। और एक लास्ट स्टोरी है, मैं उससे इसको इस टॉपिक का आज विराम लूंगा। दशरथ महाराज अयोध्या, ऐसे कहते हैं कि अयोध्या में 60,000 वर्ष तक किसी ने वहां पर अ, आक्रमण किया हो, लेकिन कभी जीत नहीं पाया। तो दशरथ महाराज 10 दिशाओं के राजा थे। लेकिन वहां पर एक छोटे रूमर ने, एक छोटी सी, क्या कहते हैं, रूमर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अफवाह ने, एक छोटी अफवाह ने पूरे पूरे अयोध्या को ध्वस्त कर दिया। और क्या अफवाह थी, जो कई कई और मंत्रा के बीच में हुई। और भगवान सॉरी, दशरथ जी ने वचन दिया था कई कई के पिता को कि कई कई के पुत्र ही राजा बनेगा। और मंत्रा ने अपनी चाल से कई कई को भड़काया, और उनके भड़कने से भरत वहां पर राजा बने, और भगवान को वनवास जाना पड़ा। जब भगवान वनवास जा रहे थे, तब मात्र भगवान, सीता मैया और लक्ष्मण नहीं, उनके अलावा सारे अयोध्या के वासी अपना घर बार छोड़कर निकल चुके थे उनके साथ में। और जब कुछ हद तक गए आगे, तो भगवान देखे कि सब जा ही नहीं रहे हैं यहाँ पर, इनको कैसे यहाँ से भगाऊंगा, क्योंकि ये वनवास मेरे लिए है, इन लोग के लिए नहीं है। तो भगवान जब रात में सोए, तो उन्होंने अपने रथ से 3-4 दिशाओं में निशान बना दिए, तो ताकि सब लोग कंफ्यूज हो जाए कि भगवान कहाँ गए। और मध्य रात में भगवान जो है वहां से प्रस्थान कर गए। लेकिन यह कहते हैं ब्लैक डे, तो ये ब्लैक डे था अयोध्या के लिए। और अयोध्या के भगवान राम के जाने के बाद अयोध्या के अंदर ना किसी ने कोई उत्सव मनाया, ना कोई वहाँ खुश रहा। सभी लोग इसी शोक में रहते रहे कि हमारे प्रभु हमको छोड़कर चले गए हैं। जितना उत्साह उन्होंने उन्होंने सुन के देखा कि जब भगवान राम राजा बनने वाले हैं, तो पूरे ब्रह्मांड खिलखिला उठा। पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो है सारे लोग, देवतागण, सारे लोग बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन उससे अधिक दुख हुआ इसको सुनकर कि हमारे स्वामी, हमारे प्रभु, जो हमारे लिए आकर्षण की वस्तु है, जिनको देखकर हमारा जी नहीं भरता, वो हमको छोड़कर जा रहे हैं। तो सारे अयोध्यावासी बहुत दुखी हुए। लेकिन उनके अंदर एक बात बहुत महत्वपूर्ण थी कि वो लोग रखे धैर्य कि 14 साल कटने के बाद हमारे प्रभु जो है वापस आने वाले हैं।
तो धैर्य उन्हें रखा 14 साल तक। और जब भगवान वापस आए अयोध्या में, तो उन्होंने पूरे अयोध्या को दीप से जलाया, मतलब दीप प्राकट्य किया। और आतिशबाजियां ने क्या उन्होंने नहीं किया। इसलिए आज भी हम उस उत्सव को मनाते हैं दीपावली के रूप में। और दीपावली मात्र अयोध्या में नहीं, पूरे भारत में नहीं, दुनिया में मनती है। जहाँ जहाँ पर भी हिंदू है, जहाँ जहाँ पर ये संस्कृति चलती है, पूरे पूरे लोग दीपावली के दिन अपने घरों में दिए प्रकट करते हैं। तो इस समझने की बात है कि भगवान राम की ये लीलाएं सुनकर हमारे हृदय के अंदर अपने आप बहुत सुंदर वातावरण पैदा होता है। इसलिए हम सभी को हमारे जीवन के अंदर एक वस्तु की बहुत जरूरत है, वो है स्पिरिचुअल कनेक्शन। हमें इन शास्त्रों को भले हम समझते हो कि काल्पनिक है, मिथ्या है, कोई बात नहीं, लेकिन इनके अंदर से हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। स्पेशली एज ए यूथ, एज ए युवक, हमें इन शास्त्रों से लाइफ में ऐसी अनेक चैलेंजेस को सीखने की या उससे लड़ने की हमें जवाब मिलेंगे। तो आज के दिन हमने 4 टॉपिक के ऊपर बहुत विशेष बात किया। एक मुख्य रूप से पर्पस ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ में एक पर्पस सदैव होना चाहिए, और जिसको हम कोई भी रूप से कंप्लीट करने की इच्छा रखें, या हुक और बाय क्रूक, या एनी हाउ उस पर्पस को फुलफिल करें अपने जीवन के अंदर। दूसरा है कन्विक्शन ऑफ द जर्नी। जो पर्पस हमने जीवन में लिया है, उसको पूरा करने के लिए कितने भी अप्स एंड डाउन आए, कितने भी उतार चढ़ाव आए, कितने रास्ते खराब क्यों ना हो, हम कभी भी टस मस नहीं होंगे। हमारा मेन चैलेंज लाइफ में होता है कि पर्पस, जैसे गाड़ी में जीपीएस होता है ना, तो जीपीएस डालते लोकेशन, तो भले रास्ते में एक्सीडेंट क्यों ना हो जाए, रास्ते में हम लोग कहीं रुक ना जाए, जीपीएस लोकेशन कभी भी बंद नहीं होता, वो गोल सदैव रहता है। तो यही कहने का अर्थ है कि हमारी जर्नी जीवन की कैसी भी हो, लेकिन यदि हम कन्विंस्ड है, तो हम वास्तव में उस गोल तक पहुंचेंगे। और इन तीनों के बीच में एक है धैर्य, पेशेंस। जिस प्रकार से अयोध्या के लोगों ने 14 साल तक वेट किया उनके प्रभु के वापस आने का, और 14 साल के बाद जब भगवान वापस आए, तो एकदम आनंद और उत्सव का माहौल बना। तो हो सकता है कि हमारे जीवन के अंदर स्ट्रगल बहुत लिखी हो, जर्नी बहुत हार्ड हो, लेकिन जब हम वास्तविक गोल तक पहुंचेंगे ना, तो ये सारी जर्नी, ये सारा स्ट्रगल जो है, बहुत स्वीट लगेगा। आज हमें लगता है कि बहुत कठिन है, ये तो शास्त्र की बातें हैं, बोलने वाली बातें हैं, लेकिन ये एक्चुअल फैक्ट है। क्योंकि यदि जर्नी स्मूथ नहीं होती ना, तो लाइफ में कोई मजा नहीं आता है। सॉरी, जर्नी यदि रफ नहीं होती, तो लाइफ में कोई एंजॉयमेंट नहीं आती है। अगर सब स्मूथ चल रहा है, तो बोलने के लिए क्या है फिर? आप अपनी लाइफ के चैलेंज को किसी को बताओगे तो क्या बताओगे? हाँ, सुबह उठता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, आ जाता हूँ, बस हो जाता हूँ। देर इज नो एक्साइटमेंट, देर इज नो रफ एंड टफ जर्नी। तो बहुत लोग जो दूर भागते हैं ऐसे जीवन से, और उनको लगता है कि इतना कष्ट क्यों भोगना। लेकिन जब हम कष्ट भोगते हैं ना, या कष्ट को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो जो गोल हमें मिलने वाला होता है, इट बिकम मोर स्वीटर टू एंजॉय, है ना। जैसे अ, कुछ लोग जो जॉब भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, ये कुछ लोग जब जॉब करना शुरू करते हैं, तो अपना सैलरी से इकट्ठा कर करके कुछ माता पिता गिफ्ट लेकर जाते हैं, अपने लिए बाइक खरीदते हैं, कोई ना कोई वस्तु करते हैं। तो वो एक्साइटमेंट कितना कितना टेस्टफुल होता है हमारे जीवन के अंदर। तो यही कहने का अर्थ है कि जर्नी यदि हमारी बहुत स्ट्रांग हो, या बहुत रफ एंड टफ हो, तो उसमें हमें अपने लाइफ पर इन्फ्लुएंस करने की जरूरत नहीं है। लाइफ को हमें अनस्टेबल करने की जरूरत नहीं है। लाइफ की अनस्टेबिलिटी
में इस जर्नी को एक्सेप्ट करके, पेशेंस रखकर, धैर्य रखकर, हम अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छे सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सक्सेस प्राप्त करना हम सभी का एक ध्येय होता है, विचार होता है, इच्छा होती है। लेकिन अधिकतर ये होता है कि हम सक्सेस प्राप्त करने के पीछे जो स्ट्रगल है उसको देखते हैं तो डर जाते हैं। या बहुत ऐसे भी होते, जैसे जो बच्चा पढ़ाई कर लेता है तो हर जगह जाता है, बोलता है तूने ये पढ़ लिया, तूने वो पढ़ लिया, अब मेरा तो हो गया, मैं तो फ्री बैठा हूँ, मैंने तो 12 बार मैथ्स की किताब पढ़ ली है, मुझे कोई टेंशन नहीं। लेकिन वो दूसरों टेंशन में चले जाता है। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से बहुत दूर रहने का, बहुत दूर रहने की हमें आवश्यकता है। और साथ साथ जो गोल है, उस गोल को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या वस्तु की आवश्यकता है उसको हमें इकट्ठा करना चाहिए। जैसे लक्ष्मण जब वन में थे तो सीता मैया बोलती थी, लक्ष्मण ये लाल पत्थर बहुत सुंदर है, इसको आप ले लो, हम महल में रखेंगे इसको जाकर। वो भी उसको उठा लेते हैं। फिर आगे जाते देखते ही ये पेड़ का जो एक हिस्सा है बहुत सुंदर लग रहा है, लक्ष्मण उसको भी तुम ले लो। तो इस प्रकार से जो गोल के लिए जो आवश्यकताएं है, जो वस्तुएं जरूरत है, उसको हमें इकट्ठा करने की जरूरत है, उसको हमें इकट्ठा करने की जरूरत है, जिससे हम उस गोल तक पहुंचने के लिए सारे रिसोर्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो लाइफ इज नॉट इजी, नॉट स्मूथ फॉर एवरीबडी, बट जो जर्नी है वही हमारी लाइफ है, मतलब वही हमारा गोल है। क्योंकि जिस प्रकार से हम जर्नी उस गोल तक पहुंचने के लिए रहते हैं ना, तो गोल प्राप्त होने के बाद सब नॉर्मल हो जाता है, कि जर्नी हमेशा याद रहती है। तो इसलिए ये जो जर्नी है वो कैसी भी हो, वी शुड ऑलवेज एक्सेप्ट इट। हम उस पर हमें कभी भी उसको छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है, या गोल चेंज करने की जरूरत नहीं है। अधिकतर जो यूथ होता है, एक लड़का था मेरे साथ में, तो वो उसने क्या किया, उसने स्टडीज किया पहले इंजीनियरिंग में, फिर जॉब में मिली तो उसने कुछ एमबीए कुछ कर लिया, और फिर अभी कुछ और कुछ कर रहा है। तो वो अब तक गोल तक पहुंच नहीं पाया। उसने अपना अपना पर्पस चेंज करता रहा बार बार। तो एक जर्नी के चक्कर में हमें पर्पस को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। पर्पस डिफाइन अस, और जर्नी डिफाइन अवर डेस्टिनेशन, है ना। तो थैंक यू वेरी मच। यदि आप किसी को कोई प्रश्न है तो मुझे पूछ सकते हैं, या कोई कमेंट है तो बता सकते हैं। मैंने यहाँ पर अनम्यूट किया है, अगर कोई प्रश्न किसी को है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे, और नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे यूथ के लिए। हरे कृष्णा, थैंक यू।